स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट 1 है एक्स की पावर 4 प्लस 4 वाई की पावर 4। ये भी वही फैक्टराइज के ही सवाल हैं, पूरा चैप्टर फैक्टराइजेशन का है। अब हमें इसमें 2 टर्म्स नज़र आ रही है यहाँ पर। पिछले जो इसके सवाल थे उसमें 3 टर्म्स दी हुई थी, इसमें 2 ही टर्म दी हुई है। तो ये भी उसी तरीके से होगा। आप इन दोनों का पहले होल स्क्वायर कर लीजिए। सोल्यूशन करते हैं इसका। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होते हैं। एक्स की पावर 4 है तो उसका आप होल स्क्वायर करेंगे अगर, तो अंदर पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि एडजस्टिंग पावर हम रखते हैं अंदर, और बाहर पावर हम जो है वो उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो बाहर तो पावर 2 ही रखेंगे। अंदर जो पावर आएगी वो आनी चाहिए कि जिससे मल्टीप्लाई करने पर वापस हमें एक्स की पावर 4 मिल जाए। तो 2 2 ज़ा 4। अगर यहाँ सवाल में एक्स की पावर 6 दिया हुआ होता तो आप अंदर 3 रखते, 2 3 ज़ा 6 हो जाता। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन में एक्स की पावर 4 दी हुई है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है, जो इसकी 9 क्लास की जो प्रीवियस बुक थी, जिसका पहला एडिशन आया था, उसमें ये मिस्टेक थी इस सवाल की। अब जो इसका नया एडिशन है 9 क्लास की बुक का, तो वो थोड़ा सा इन्होंने करेक्शन किया हुआ है, तो उसके लिहाज से अब ये नया सवाल में जो है यहाँ पावर 4 है, वरना पिछली जो बुक थी उसमें यहाँ पावर 2 लिखी हुई थी। तो बहरहाल आप करना ये है कि पहली टर्म का भी आपने होल स्क्वायर कर दिया और सेकंड टर्म का भी आप होल स्क्वायर कर दें। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो हमने 2 लिख दिया। अब y की पावर अगर हम 2 बाहर लगाते हैं तो 2 पावर अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 बन जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें। रफ वर्क में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2y स्क्वायर से, और साथ में 2 भी लगा देंगे आप, क्योंकि मिडिल टर्म इसमें है नहीं। मिडिल टर्म में हमारा क्या होता है, 2ab। अगर सपोज करते हैं कि ये हमारा a है और ये b है, तो a और b मल्टीप्लाई होते हैं किसके साथ, 2 में, क्योंकि हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला आपको पता ही होगा कि a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ मौजूद है। अब जो मिडिल टर्म 2ab है वो हम कैसे बनाते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई है हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, तो ये हमारा 2ab बन जाएगा। ये हमारी जो पूरी चीज़ है ये 2ab बन गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया। अब ये 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हमारी मिडिल टर्म बन गई है। मिडिल टर्म इनके बीच में हम ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको आप 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर बना लें, और यही टर्म जो आपने मल्टीप्लाई करके लिखी है इसको आप आखिर में सब्ट्रैक्ट भी कर लें। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेट में 2 के साथ जो वैल्यू आ रही है वो यही आएगी, मतलब जो ऊपर लिखी हुई है सवाल में, एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर। और ये चौथा जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें ये वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर की। ठीक है, मतलब ये दोनों ब्रैकेट जो सवाल में दिए हुए थे, जो सवाल में दोनों वैल्यूज़ दी हुई थी, ये फर्स्ट टर्म हो गई और थर्ड टर्म हो गई। मिडिल टर्म हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ से लिख लिया। अच्छा जी, अब ये पूरा कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया, तो इसको होल स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस की साइन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका भी होल स्क्वायर कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, माइनस की साइन, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। x और y के जो स्क्वायर है दोनों के वो ब्रैकेट के बाहर चले गए। अब यहाँ पे मेंशन कर दें फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो मतलब यहाँ पर हेयर कि a हम क्या ले रहे हैं, ये पूरा हमारा a है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और b की वैल्यू है हमारे पास 2xy। तो जहाँ पर a लिखा हुआ है, a और b प्लस हो रहे हैं, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लें। दोनों ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये हमारा a की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये b की वैल्यू आप इसमें ऐड कर लें 2xy। एकदम हमने ऐड कर लिया। अब a की वैल्यू को लिखकर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y को लिखकर सब्ट्रैक्ट कर लें माइनस का 2xy, इसको अरेंज कर लें, इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर आ गया। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का 2y स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, वो भी मैं करवा देता हूँ आपको। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 4.2 जो हम कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट है ये। अच्छा, अब ये जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व होते हैं इस तरह के सवाल, और हमें पता कैसे चलता है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, तो जब 2 या 3 टर्म दी हुई हो, बीच में प्लस की साइन लगी हुई हो, ठीक है, और इनका होल स्क्वायर हो सकता है, तो अगर इनका होल स्क्वायर हो सकता है तो इसका मतलब ये, अगर यहाँ माइनस की साइन होती तो ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर से सॉल्व होता।
स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमें दो टर्म दी हुई हैं और बीच में प्लस की साइन लगी हुई है। तो दो टर्म के बीच में अगर प्लस की साइन लगी हुई हो और दोनों टर्म का होल स्क्वायर हो सकता हो, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ के मेथड से ही सॉल्व होता है। अगर बीच में माइनस की साइन लगी होती तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, यानी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, जो कि हमारा ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला बन जाता है जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है। चूंकि इसके फार्मूले के लिए बीच में दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस की साइन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस की साइन है, तो ये इस फार्मूले से अभी सॉल्व नहीं होगा। पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। x की पावर 4 है तो x स्क्वायर लिख लें, z की पावर 4 है तो पावर 2 लिखकर होल स्क्वायर कर लेंगे। होल स्क्वायर करा है, बाहर पावर 2 लगाइए तो अंदर पावर इनकी 2 2 हो जाएगी, क्योंकि होल जो स्क्वायर जो है वो जब जाके इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर भी 4 हो जाएगी और z की पावर भी 4 हो जाएगी रिटर्न में, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 वही आ जाएगा। इसी तरह से 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और y की पावर 2 हम बाहर लिख लेंगे, अंदर 2 पावर आ जाएगी एडजस्टिंग पावर, और बीच में कौन सी टर्म है, और साइन जो है वो प्लस की है, तो प्लस की साइन आप लिख लें। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रफ वर्क में क्या करें आप, 2 के साथ इन दोनों ब्रैकेट को लिख लें, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो लिख लें, 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर और 3y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी मिडिल टर्म बन गई। यही आपने इसमें ऐड करनी है, इसी को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों के दरमियान में आप इसको ऐड कर लीजिए, और सब्ट्रैक्ट भी इसी को करेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अपनी तरफ से अगर हम कोई टर्म ऐड करते हैं तो उसी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, वो वैल्यू या टर्म जो भी अपनी तरफ से हम ऐड करते हैं। तो ये मैथ का बेसिक रूल है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा ए का ब्रैकेट हो गया, ऐड कर लेते हैं इसमें 2 इंटू 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर और 3y स्क्वायर, ये हमने ऐड कर लिया इसमें, और ये थर्ड टर्म हमारी ऐसी आ गई, 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा देखिए, ये मिडिल में हमने ऐड किया है तो यही हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, तो 2 इंटू 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर और 3y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ये मिडिल में हमने मिडिल टर्म ऐड हो गई इन दोनों के दरमियान में, ये ए स्क्वायर बन गया, ये 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, और माइनस की साइन चुके ये हमने वैल्यू पूरी ऐड करी है तो इसी को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब ये पूरा बन गया आपका होल स्क्वायर का फार्मूला। तो 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस की साइन 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर के फार्मूले में हमने यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अच्छा, ये लाइन मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो चारों ब्रैकेट हैं ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, और माइनस की साइन, अब इनको हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 6 12, 12 3 36, और x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर अरेंज करके लिखिएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको अरेंज करके हमने लिख लिया। अच्छा, मल्टीप्लाई हो रहे थे, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं था तो पावर भी ऐड नहीं हुई है, सबको अलग अलग लिखा है। अब इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, इसका तो स्क्वायर हमने देखा पहले से, हमें होल स्क्वायर बाहर नजर आ रहा है, इसको भी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं 36 का। 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, माइनस माइनस की साइन 6xyz तीनों की जो पावर 2 है वो ब्रैकेट के बाहर चली गई है। इस तरह से ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि हेयर ए जो है, ये पूरा जो पहले ब्रैकेट में जो कुछ लिखा होता है ये हमारी ए की वैल्यू होती है। ए क्या है, 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y, जैसे पिछले सवालों में करते हैं। और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6xy और z। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं। आप चाहें तो उसके नीचे यहाँ पर मेंशन कर लें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला है, इसको हम इस तरह से क्लोज कर देते हैं। अच्छा, नीचे जगह खत्म हो गई है, बाकी स्टेप मैं इसका ऊपर करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, नीचे अब यहाँ जगह खत्म हो गई थी तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है उनको एक दफ़ा हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फार्मूले में हम यही काम करते हैं। 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, सेकंड ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये हमारा b है, 6xyz को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से 6xy को, 6xy और z जो वेरिएबल है इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, दोनों ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है। 3y स्क्वायर माइनस की साइन लगाकर 6xyz कर लें,
ठीक है, चाहे तो इसको अरेंज कर लें क्योंकि जो आंसर है वो अरेंज ऑर्डर में दिया हुआ है, 6x² z², मतलब ये मिडिल टर्म बन जाएगी आपकी 6xyz और प्लस का 3y²। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट को भी अरेंज कर लीजिए आप, और यही इसका आंसर है, प्लस का 3y²। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। अब इसमें देखिए वही दो टर्म दी हुई हैं, दोनों का होल स्क्वायर हो सकता है, दोनों का होल स्क्वायर कर लीजिए आप। पहले तो 2t⁴ हमने बाहर लगा दिए चूंकि क्वेश्चन में पावर 4 दी हुई है, t की पावर, तो 2 अंदर आ गई और 2 हमने बाहर लिख दी। अब 625 जो है ये 25 का स्क्वायर है, आप चाहें तो उसका 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 का हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, जो कि किसके बराबर है 625 के, यानी 625 जो है आप इसको अंडर रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 25 को अगर आप फिर मल्टीप्लाई करते हैं 25 से तो किसके बराबर है 625 के, यानी हम ये कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, किस तरह से निकाला ये। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करते हैं इसके अंदर, और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लिख देते हैं कि जो मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, हमारे पास a² b² दिया हुआ है, मिडिल टर्म हमें बनानी है इसमें। मतलब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मुराद ये है कि a² + 2ab + b² जो है इसको कंप्लीट करके इसको होल स्क्वायर के फार्मूले में हमें इस तरह से क्लोज करना है, इसको कहते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसकी जो मिडिल टर्म होती है इसको एडजस्ट करना है हमने, फर्स्ट टर्म यानी a² और थर्ड टर्म b² तो दिया हुआ है, मिडिल टर्म 2ab नहीं दी हुई है इसके अंदर, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। देखिए 2 के साथ 2ab लिखा हुआ है ना, यही हमने इसमें बनानी होती है। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे इसको, मतलब इन दोनों ब्रैकेट को लिखेंगे 2t² का होल स्क्वायर, ये हमारा a² हो गया, और प्लस की साइन के साथ दो ब्रैकेट बनाएंगे a और b के, और जो सेकंड टर्म दी हुई है 25 का स्क्वायर, ये भी हमने ऐसे उतार लिया। देखिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन में जो दोनों टर्म दी हुई थी ना, इन दोनों को मैंने ऐसे उतार लिया। अब मिडिल टर्म क्या होगी, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको मैं दोबारा लिख लूंगा 2t², और यहाँ 25 है तो उसको भी दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ से ये a की वैल्यू आ गई, यहाँ से ये b की वैल्यू आ गई, इस तरह से। ठीक है, अब ये आपकी मिडिल टर्म बन गई। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि ये वैल्यू हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ आप लिख लें 2 × 4, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 t²। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडिंग भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्टिंग भी कर रहे हैं, 100 t² को हम ऐड भी कर रहे हैं और 100 t² को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो यहाँ लिख दें आप बाय एडिंग या एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं था, लेकिन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यही काम होता है कि मिडिल टर्म जो है ना हमारी, ये हमें बनानी होती है इसके अंदर, यही हम ऐड भी कर रहे हैं और यही हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हम इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 t² को हम और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये पूरा जो है ये a² + 2ab + b² ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसको आप होल स्क्वायर पे क्लोज कर दें। यहाँ से a की वैल्यू ले लें 2t², और ये ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है ये b की वैल्यू आ गई। अब इसका होल स्क्वायर कर दिया, ये क्लोज हो गया होल स्क्वायर के फार्मूले में। और माइनस 100 जो है किसका स्क्वायर होता है, 10 का, t का स्क्वायर भी ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ 2² का फार्मूला यहाँ लगा देते हैं, इन दोनों को एक दफ़ा ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप हेयर लिखें और बता दें कि a की वैल्यू क्या है, 2t² + 25, ये a की वैल्यू है, b जो है वो 10t है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2² का फार्मूला चाहे तो मेंशन कर दें, यहाँ पर फार्मूला यहाँ मेंशन कर देते हैं, यहाँ आगे जगह नहीं है, तो a² - b² = a + b × a - b, ये हमने फार्मूला लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इस फार्मूले के ऊपर इसको अप्लाई कर दें, तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा इसके साथ प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। पहले ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो a की वैल्यू है, 2t² + 25, प्लस का एक दफ़ा 10t लिखा, और पहले ब्रैकेट में जो कुछ है उसको दोबारा लिखें दूसरी दफ़ा, और प्लस का 25 और माइनस का 10t लिख दें आप। तो ये हो गया हमारा a + b a - b। इसको आप अरेंज कर लें क्योंकि जो आंसर है वो अरेंज ऑर्डर में दिया हुआ है। 2t² ये मिडिल टर्म में आ जाएगा, 10t जो लिखा हुआ है, और प्लस का 25 बाद में लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। पावर के लिहाज से अरेंज करते हैं इसको, t की पावर 2 पहले आ जाएगी, माइनस का t की पावर 1 आ रही है इसमें, तो उसको हमने पहले लिख लिया, प्लस का 25 जो है वो कांस्टेंट है, उसको हमने बाद में लिख के अरेंज कर लिया इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था। इसका फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है, वो भी करवा देता हूँ मैं आपको। अब ये इसका पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, और इसमें भी हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे
4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, t का स्क्वायर जो है होल स्क्वायर हमने बाहर लगा दिया, पावर 4 थी तो 2 पावर बाहर चली गई, 2 अंदर आ गई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 ही रहता है, ठीक है ना। और अब हम इन दोनों टर्म को हम क्या करते हैं रफ वर्क में, हम यहाँ पहले लिख लेते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब दो स्क्वायर्स के बीच में प्लस की साइन आ जाती है तो उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है पिछले सवालों में मैं बता चुका हूँ। रफ वर्क जो है हम इसमें ये कर लेते हैं, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के स्क्वायर हटाकर आप क्या करें, 2 को ए और बी को यहाँ लिख लें, मतलब ए की वैल्यू ये है हमारा 2t स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारी ये है, यानी फर्स्ट जो टर्म है वो आपका ए है, सेकंड जो टर्म है वो आपका बी है। इनको मल्टीप्लाई भी कर लें आप, 2 2 ज़ा 4 टी स्क्वायर हो गई। अब हम एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इस जो मिडिल टर्म है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं, जो हमने मिडिल टर्म बनाई है 2 के साथ ए और बी, वो क्या है 2t स्क्वायर 1, और ये जो आपकी बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से ऊपर से लिख लेते हैं, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली और तीसरी टर्म तो आपने सवाल से ही लिख ली, और मिडिल टर्म ये वाली जो है ना, ये हमने रफ वर्क में बनाई है। कैसे बनाई है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है और इस ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है वो आप लिख लें और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4t स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आ गया 4t स्क्वायर, यहाँ पे मेंशन कर दें आप एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4t स्क्वायर। ये देखिए ये भी 4t स्क्वायर है, ये भी 4t स्क्वायर है। अब इसको होल स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज कर देते हैं, बस 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये जो 4t स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर करके लिख लें आप, तो आपका टाइम बचेगा, स्टेप भी आपके कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो 2t का स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर की पावर आपने ब्रैकेट के बाहर लगा दी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हेयर लिखेंगे, ए और बी बता देंगे कि ए की वैल्यू हमारी 2t स्क्वायर प्लस 1, पहले ब्रैकेट में जो कुछ है ना वो ए है, दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो 2t जो है ये बी की वैल्यू है। फार्मूला चाहे तो आप यहाँ लिख दें, फार्मूला क्या है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ से एक दफ़ा इसको 2t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2t लिख लिया हमने, सेकंड ब्रैकेट में 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t लिखकर इसको आप अरेंज कर लें। पहले t की स्क्वायर 2 आ जाएगी, फिर पावर 1 आ जाएगी इसमें, और फिर ये जो कांस्टेंट यानी जो खाली नंबर होता है वो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, उसको आखिर में लिख दिया जाता है। यही इसमें अरेंज करने का तरीका होता है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी के इसके जो 2 क्वेश्चन हैं उसके साथ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करवा दूँगा आपको।